आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच रोपवे को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट में लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को दी गई है प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसकी कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि इससे तीर्थयात्रियों की यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को काफी मदद मिलेगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों के साथ मिलके इसको डिजाइन किया गया है। श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो दिव्यांगजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सब के लिए भी एक बेनिफिट इससे निकलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 2,730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी हेमकुंड साहिब की यात्रा में गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है, जिसे पैदल या पालकी द्वारा पूरा किया जाता है। मंत्रिमंडल ने आज पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें पशु औषधि को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है। 2 वर्षों के लिए 3,880 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों के समान ही लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी प्राथमिकता दी है। रोजगार के बारे में बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कई दशकों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधा का विस्तार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई निर्णय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वेव्स इंडिया अ बर्ड्स आई व्यू चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का एक हिस्सा है। इस चैलेंज में ड्रोन पायलट और फिल्म निर्माताओं को हवाई छायांकन के माध्यम से भारत की लुभावनी सुंदरता और विविधता प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागियों को देश के परिदृश्य, विरासत और सजीव जीवन को विहंगम दृष्टिकोण से प्रदर्शित करने वाला 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के इस चैलेंज में 15 फरवरी तक 956 पंजीकरण हो चुके थे। ये पहल मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स की गतिविधियों का हिस्सा है। पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ करते हुए उन्होंने पंचायतों की कार्यशैली पर प्रकाश डाला और सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपने काम में मानकों का पालन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार ने विकास की अवधारणा को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार का मुख्य फोकस है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश को जल्द ही एक नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। तो आइए हम अपने एक नए चंबल क्षेत्र में भी टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से वन्य प्राणियों की उपलब्धि के बलबूते पर पर्यटकों का एक नया क्षेत्र खोलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारा चंबल का अंचल अब रोजगार के नए एक तरह से अवसर लेते हुए विकास की समृद्धि का नया द्वार खोलेगा। जहां एक तरफ एशिया में पहली बार कहीं चीते घूमते दिखाई दे रहे हैं, तो चंबल में दिखाई दे रहे हैं। चंबल में ही चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन, घड़ियाल, ये प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान में प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर जिले की अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने कहा कि 7 मार्च को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के घाट पर महिलाओं द्वारा शिवना मैया की आरती और दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इस दिन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को पिंक कलर से सजाया जाएगा। 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ की पूरी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेंगी। इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करके देश की विविधता की विरासत का जश्न है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस संस्करण में 500 से अधिक कारीगर, बुनकर, पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा का प्रदर्शन करेंगे। यह महोत्सव 9 मार्च तक प्रातः 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। प्रदेश में इस वर्ष राजस्व आय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करने के लिए 29 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उनकी आबादी के हिसाब से निर्धारित की गई है। ऐसे नगर पालिक निगम जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, उन्हें प्रथम स्थान पर रहने पर 4 करोड़ और 5 लाख से कम पर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तथा ऐसी नगर पालिका परिषद जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह जिनकी आबादी 25,000 से अधिक है, उन्हें प्रथम स्थान रहने पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बैतूल के ग्राम बाणेगांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके भी उपस्थित रहे। प्रदेश की मध्य विद्युत वितरण कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 लाइनमैन का सम्मान नई दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में किया गया। वहीं देवास में भी विद्युत विभाग द्वारा राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस के अवसर पर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई व 450 लाइन कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सतना रेलवे स्टेशन से आज भारत गौरव विशेष ट्रेन वरिष्ठ जनों को लेकर रामेश्वरम के लिए रवाना की गई। गुना जिले के प्रगतिशील कृषकों का अध्ययन भ्रमण दल राजस्थान के आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण स्थलों के लिए रवाना हुआ। राजगढ़ में जल निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जल पाइपलाइन डैमेज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई करवाने के निर्देश दिए। शिवपुरी के पुलिस कंट्रोल रूम में चोरी किए गए लगभग 18 लाख रुपए की कीमत के 100 मोबाइल फोन अलग अलग राज्यों से बरामद करवाकर उनके मालिकों को सौंपे गए। खंडवा में कल ITI परिसर में रोजगार व स्वरोजगार मेले का आयोजन प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। जिला न्यायालय अशोकनगर तथा तहसील न्यायालय चंदेरी, मुंगावली और ईसागढ़ में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने 363 रन बनाने की चुनौती है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतक के सहारे 6 विकेट पर 362 रन बनाए हैं। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।